मेटल जो बनता है वो कई एलिमेंट से मिलकर बनता है। क्या चीज से? एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब हो जाता है तत्व। और तत्व पता है कहाँ से बनता है? तत्व जो है सो कोई एक मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाता है? तत्व बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स या तुमको क्या बोल दो? अणु बोल दो। क्या बोल दो? अणु, जिसको हम लोग कण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कण। तो कोई समान कण, कोई भी समान गुण वाला कण है तो वो एक साथ मिलकर क्या बना देता है? तत्व का निर्माण करता है। ठीक है। और ये जो कण होता है, अणु होता है, वो तुमको परमाणु से बनता है, एटम से बनता है। क्या चीज से? एटम से। ठीक है। और एटम जो होता है वो तुमको जो है सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। ठीक है। अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है तो वो एटम का निर्माण होगा, अदरवाइज एटम का निर्माण नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये लिंक जो है मेटल का लिंक किससे है? एटम से है। ठीक है। मेटल का लिंक किससे है? तो मॉलिक्यूल से है। मेटल का लिंक किससे है? तो एलिमेंट से। ठीक है। क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होता है वो तीनों जब एक साथ संगठन हो जाता है, मिल जाता है, तब जाके एटम का निर्माण होता है। और ये एटम का जैसे ही निर्माण होता है तो बहुत सारा समान एटम या बहुत सारा जैसे परमाणु मिलकर तुमको एक अणु बनाता है। और जैसे ही बहुत सारा समान अणु मिल जाता है तो वो बन जाता है तत्व। क्योंकि तत्व जो होता है ना ये वातावरण में स्वतंत्र होती है। एलिमेंट जो होता है तुमको पढ़ाया गया था ये एलिमेंट के सेशन में कि एलिमेंट क्या होता है। तो एलिमेंट क्या होता है? वातावरण में, एनवायरमेंट में ये स्वतंत्र होती है। क्या होती है? एनवायरमेंट में याद रखना है ये स्वतंत्र होती है। क्या होती है? स्वतंत्र होती है, होता है। एलिमेंट वही अणु मिलकर बनाता है जिसका गुण समान होता है, यानी समान गुण वाले अणु मिलकर तत्व का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? तत्व का निर्माण करता है। याद रहेगा? कोई प्रॉब्लम है? तत्व का निर्माण करता है। तो समान गुण वाले तुमको अणु मिलकर क्या चीज का निर्माण करेगा? तत्व का। और वही तत्व क्या होता है? तुमको मेटल है, नॉन मेटल है या मेटालॉइड है, वो चीज डिपेंड करता है। ठीक है। तत्व को ही तुमको भाग में बांटा गया। क्या चीज में? मेटल, नॉन मेटल या मेटालॉइड। तो हम लोग जो अभी पढ़ेंगे ये तत्व का प्रकार पढ़ेंगे, क्योंकि तत्व को जो है मुख्यतः कितना? 3 भाग में बांटा गया है। कितना? 3 भाग। किसके गुण पे? तो याद रखना, भौतिक गुण के आधार पे। भौतिक गुण के आधार पे क्या चीज के? भौतिक गुण के आधार पर अगर पूछे ना तत्व का प्रकार तो याद रखना ये 3 होता है। एक होता है धातु जिसको मेटल कहते हैं। ठीक है। दूसरा होता है अधातु जिसको नॉन मेटल कहते हैं। और तीसरा होता है मिश्र धातु जिसको क्या बोलते हैं? मेटालॉइड कहते हैं। क्या होता है? मिश्र धातु जिसको क्या बोलेंगे? मेटालॉइड। प्रॉब्लम है? तो यही पूरे टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक अपने लोग का क्या है? मेटल। यानी सिर्फ समझेंगे कि मेटल क्या होता है, मेटल को डिफाइन करेंगे। मेटल को भी डिफाइन करेंगे वो 2 तरीका से। एक तो मेटल में भौतिक गुण क्या होती है, एक तो मेटल में रासायनिक गुण क्या होता है। भौतिक गुण का मतलब हो गया कि उसमें किस तरह से बनावटी होती है, उसके स्ट्रक्चर बनावट क्या होता है। स्ट्रक्चर बनावट जो होता है उसके आंतरिक गुण के कारण, तो उसके आंतरिक गुण में कौन सी ऐसी गुण है जो उसके रासायनिक गुण को प्रदर्शित करता है, वो चीज तुमको किसमें देखना है? मेटल में। मेटल कहाँ से आया है समझ में आ गया ना? ठीक है। एनवायरमेंट में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है जो संगठन होके तुमको क्या बनाता है? एटम। अब बहुत सारा एटम या समान एटम मिलके एक अणु बनाता है। जैसे ही समान गुण वाला अणु एक साथ मिल जाता है तो वही क्या बन जाता है? तत्व। ठीक है। तो ये भौतिक गुण पे आधार पे किसका टाइप्स बताया? एलिमेंट का। वही तुमसे अगर पूछ दी जाए क्या आधार पर किसका प्रकार? एलिमेंट का। तो एक हो जाता है हाइड्रोजन। क्या चीज? हाइड्रोजन। ठीक है। दूसरा तुमको बताया गया था क्या चीज? तो कार्बन। तीसरा याद रखना है तुमको ऑक्सीजन। क्या चीज? ऑक्सीजन। और चौथा याद रखना है तुमको नाइट्रोजन। ठीक है। ये बहुत मुख्य है। पांचवा हो गया हाइड्रोजन। क्या हो गया? हाइड्रोजन। प्रॉब्लम है? याद रहेगा? तो ये स्ट्रक्चर के आधार पे, बनावट के आधार पे, क्या चीज? स्ट्रक्चर बनावट जो करेंगे ना, संरचना जो बनाएंगे, तो संरचना के बनावट के आधार पर अगर तुमसे एलिमेंट का टाइप पूछे ना
तब बताना है टोटल कितना 5। तुमको पता है टोटल एलिमेंट का नंबर कितना होता है, तो टोटल एलिमेंट जो होता है वो टोटल इसका नंबर होता है 118। यही 118 में तुमको 3 तरह का ये होता है, एक तो मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है, एक मेटालॉइड होता है। प्रॉब्लम है, बेसिकली इतना समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी तुमसे पूछा जाए कि एलिमेंट को भौतिक गुण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 3। भौतिक गुण का मतलब उसका फिजिकल और मेरिक प्रॉपर्टीज क्या है, भौतिक गुण क्या है, तो उसके आधार पे बोले तो हो गया तुमको क्या चाहिए, 3 धातु और धातु मिश्र धातु। अब वही जो कोई भी मेटर है या कोई भी तुमको एलिमेंट है तो उसका कुछ ना कुछ बनावटें होगी ना रे, तो वो बनावट के आधार पर तुमको जो है सो एलिमेंट का 5 टाइप्स होता है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसमें सिंगल एक एलिमेंट रहेगा, इसमें जो है सो सिंगल क्या चीज, एक एलिमेंट, ग्रीन मार्क यहाँ ध्यान दो, इसमें सिंगल एक एलिमेंट होगा। ये एक एलिमेंट होगा तो इसके पास वैलेंसी जो होता है, वैलेंसी जिसको हम लोग संयोजी कहते हैं, संयोजी। संयोजी का मतलब होता है किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी कहते हैं। अब किसी भी बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन संख्या कितना साझा करेगा, कितना ग्रहण करेगा, कितना साझा करेगा, कितना ग्रहण करेगा और कितना त्यागेगा, वो जो इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा ना उसको संयोजकता कहेंगे। क्या कहेंगे, संयोजकता। याद रखना, किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या तुमको कहलाएगा संयोजी, और किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष में वह इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कितना त्याग करता है, कितना ग्रहण करता है और कितना साझा करता है, तो वो सभी इलेक्ट्रॉन की संख्या कहला जाएगा संयोजकता, जो आगे के सेशन में हम तुमको बताएंगे। प्रॉब्लम है, बस अभी इतना बेसिकली याद रखना है। क्या याद रखना है कि जो हाइड्रोजन जो होता है इसमें सिंगल एक एलिमेंट होता है, केवल एक तत्व होती है, किसमें, हाइड्रोजन में। कार्बन में भी केवल एक ही तत्व होगा, परंतु इसके पास जो वैलेंसी होगा ना, इसके पास वैलेंसी 4 होता है। कितना होता है, 4। इसके पास वैलेंसी कितना, इसके पास वैलेंसी 1, इसके पास वैलेंसी कितना, 4। फिर उसका वैलेंसी भी हम समझा दिए क्या होता है, फिर बाद में नहीं बोलना है कि वैलेंसी क्या होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास जो है सो वैलेंसी, जो इसमें ये ऑक्सीजन केवल एक एलिमेंट, इसके पास वैलेंसी का नंबर कितना, तो याद में इसके पास वैलेंसी 6 होता है। कितना होता है, 6, वैलेंसी 6, ठीक है। और संयोजकता का नंबर इसके पास 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। नाइट्रोजन के पास जो है सब एलिमेंट एक ही होता है, सिंगल एलिमेंट होता है, ओनली फॉर 1 एलिमेंट होता है ये सिर्फ नाइट्रोजन, परंतु इसके पास जो वैलेंसी होगा वो 5 होगा। कितना होगा, 5 एलिमेंट होता है। कितना, सॉरी वैलेंसी कितना, 5, ठीक है। और वही हाइड्रोजन के पास पूछे कि हाइड्रोजन के पास कितना वैलेंसी रहता है, तो याद रखना पहले, सबसे पहले इसमें हाइड्रोजन में एलिमेंट होता है ना, ये सिंगल एलिमेंट नहीं रहता है। अब टोटल 118 है, कितना है, टोटल 118। अब 118 में 1 2 3 4 को लेस कर दो तो बचता है 114। तो 114 एलिमेंट को हम लोग हाइड्रोजन कहते हैं, यानी इसमें एलिमेंट की संख्या कितना, 114। अब ये 114 जो एलिमेंट है इसका कुछ ना कुछ वैलेंसी होगा, तो इसमें वैलेंसी का जो नंबर होगा वो हमेशा 7 होगा, हमेशा। ले लो कुछ भी एग्जांपल, क्लोरीन ले लेते हैं 287, ठीक है, सबका उच्चार को के छोड़ के सबका 7 होगा, हाँ 7 होगा, 7 वैलेंसी होगा। या तो कोई 7 जुड़ेगा या तो 7 में से 7 उसका संख्या रहेगा, समझ रहा है ना। तो ये इसमें 7 आएगा, इतना याद रखना, किसमें, हाइड्रोजन में, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर के बनावट यानी संरचना के बनावट के आधार पे एलिमेंट का, ये एलिमेंट का टाइप समझ गया, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये संरचना के आधार पे किस चीज का प्रकार, एलिमेंट का। प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आ गया। ये तो टोटल हो गया एलिमेंट क्या है उस चीज का, ये पहले भी हम पढ़ा चुके हैं ना। अब आता है तुमको क्या चीज, मेटल। मेटल क्या होता है सो समझो। तो मेटल को हम लोग डिफाइन करेंगे 2 तरह से, एक तरह से भौतिक गुण, इसका जो है सो फिजिकल बनावट क्या है, फिजिकल एक्टिविटीज क्या है, दूसरा हो गया केमिकल बनावट क्या है, इसका आंतरिक गुण क्या है और इसमें किस तरह के रसायन के द्वारा ये बनता है, वो चीज समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले भौतिक गुण के आधार पे समझेंगे, भौतिक गुण के आधार पर ध्यान से समझो, ठीक है। भौतिक गुण के आधार पर एलिमेंट के बनावट देखना पड़ता है। बनावट का मतलब इसका बाहरी एक्टिविटीज क्या है,
बाह्यतम गुण क्या है, ये बाह्यतम देखने में कैसा लगता है, ये बाह्यतम इसको अगर मेटल कोई भी दुनिया का वस्तु पदार्थ सब्सटेंस या जो भी मेटर है तभी होगा जब उसमें कुछ तरह की गुण होगा। सबसे पहले गुण कि वो धातुई चमक होगी, उसमें धातुई चमक, ध्यान से समझो, धातुई चमक यानी जो एकदम चमकेगा, लाइटनिंग करेगा, एकदम लाइट करेगा, जिसमें चमक अन्य वस्तु की अपेक्षा काफी ज्यादा होगी, तो वो समझ जाएंगे क्या है, मेटल है। अब ये नहीं कि सिर्फ चमक होना चाहिए बाकी चीज नहीं होना चाहिए, बाकी गुण भी होना जरूरी है, सब होना चाहिए। ठीक है। अभी हम जितना भी बताएंगे ना वो गुण अगर किसी भी मेटर में या सब्सटेंस में या किसी भी पदार्थ में है तो वो मेटल होगा, अदरवाइज वो ये मेटल नहीं होगा। समझ में आ गया? तो सबसे पहला क्या होनी चाहिए, धातुई चमक होना चाहिए। दूसरा याद रखना है तुमको कि जिसमें तन्यता की गुण होनी चाहिए, तन्यता की गुण। तन्यता की गुण का मतलब हो गया कि जिसपे हथौड़ा मारकर लमाड़ा जा सके, क्या कर सके, लमाड़ा जा सके। एग्जाम्पल के लिए हम बताते हैं कि मेरे पास कांच है, रुको, कांच है, कांच पे जैसे ही हथौड़ा मारेंगे ना तो वो भंगूर जाएगा, फूट जाएगा, विभक्त हो जाएगा, कई टुकड़ों में बट जाएगा, तो उसको तन्यता नहीं बोलेंगे, उसको लमारना नहीं बोलेंगे। लमारना का मतलब जिस तरह से रबर या इलास्टिक को लमारते तो लमड़ जाता है ना, उस तरह से लमड़ जाना, ठीक है, तो उसी को बोलेंगे लमारने के लिए। तो तन्यता धातु वही होगा जिसपे हथौड़ा मारने पे वो अपना जो है मतलब ये लंबाई को बढ़ा ले, जैसे लोहा। अब लोहा के खदान से तुमको क्या होता है, खोद कर निकाला जाता है, खोद कर निकाला जाता है, उसी को शेप बनाकर तरह तरह के वस्तु में ढाली जाती है। छोटा सा लोहा के ग्रिल बना देता है, छोटा सा लोहा को जो है सो लोहा की बहुत सारा वस्तुएं बन जाता है। जितना भी गाड़ी सब में जो लगा रहता है, चक्का रहता है या गाड़ी का जो भी पीछे का कवरिंग रहता है, सब लोहा का होता है। तो उसे जो है सो हथौड़ा मार के ही लमड़ाया गया होगा, ना, यानी उसमें क्या है, तन्यता की गुण है, तो वही इसलिए क्या है, मेटल। तो मेटल होने के लिए तन्यता की गुण है। तन्यता का मतलब जिसपे हथौड़ा मारने पे वह लमड़ता हो। अगर सोना भी देखो, बहुत छोटा सा सोना रहता है, एक भर या जो भी भर है जिससे नाक में यानी कि तुमको इयररिंग, नोज रिंग, नोज पिन या जो भी तुमको ज्वेलर्स बनता है, जो भी तुमको जो है सो ये गहना वहना बनता है, तो छोटा सा तुमको मेटल को हथौड़ा मार मार के कई रूप में ढाल दी जाती है, कई लंबाई में इसको कर दी जाती है। तो यानी उसमें कौन सी गुण है, तन्यता के गुण है, इसलिए वो क्या है, मेटल है, ठीक है। तन्यता का गुण मतलब समझ में आ गया कि किसी भी वस्तु पे अगर हथौड़ा मारा जाए तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो, किसी भी वस्तु पे अगर हथौड़ा मारा जाए तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो, तो समझ जाएंगे वो क्या है, तन्यता गुण वाला वस्तु है। कोई प्रॉब्लम है? थर्ड नंबर याद रखना है कि धातुई आवाजें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, धातुई विशेष आवाज, धातुई विशेष आवाज, ठीक है, आवाज। यानी कोई दो पदार्थ, अब जैसे यहाँ देखो, इसको देखो, इसको क्या, इसका आवाज अलग निकला, कई जोर से मारने पर भी क्या हो रहा है, साउंड नहीं कर रहा है, नहीं ना कर रहा है। और वही कोई मेटल वाला चीज ले लो, अब जैसे कोई ग्लास ले लो या कोई भी तुम लोहा या मेटल वाला ले लो, ठीक है। हथौड़ा यहाँ पे रखा हुआ था, क्या हुआ, हाँ, ये मेरे पास है हथौड़ी, हथौड़ा है, अच्छा दिया ना मालूम, हथौड़ा है, हाँ। अब जैसे ये लोहा है, ठीक है, ये भी लोहा है, ठीक है। मेरे पास एक दो मटेरियल ये हो गया है, एक ये हो गया, ठीक है, और दो मटेरियल ये प्लास्टिक, ठीक है। इस पे साउंड किए तो उतना जोर से साउंड नहीं किया, बहुत कम साउंड किया, ठीक है। यानी चलो इसका साउंड देख लीजिए, इस पे मारे टन तो थोड़ा सा भी मार रहे हैं तो बहुत ज्यादा आवाज कर रहे। अरे स्कूल सब में जब लंच टाइम होता है या तुमको जब छुट्टी का टाइम होता है तो देखोगे तुमको जो है सो जो क्लर्क होता है स्कूल का, जो स्कूल का चपरासी होता है, वो थोड़ा सा टन टना देता है तो पूरे स्कूल में गुंज जाता है आवाज, समझ जाता है ना। तो वो जो दो टन टनाने वाला रहता है उसमें एक विशेष आवाज है ना, ये जो थोड़ा मारने पर भी बहुत आवाज करता है, इसलिए वो क्या है, धातु है, धातु है। इस पे अभी आवाज किए तो ये प्लास्टिक धातु नहीं है। क्यों धातु नहीं है? तो सबसे पहली बात तो इसमें कोई चमक नहीं है। दूसरा तो यह कि इसको अगर हथौड़ा से मारेंगे तो पचक जाएगा और लमड़ेगा नहीं।
ठीक है। फूटे और जाएगा। तीसरा कि इसमें कोई आवाज ही नहीं है, बहुत जोर से मारने पर भी कम आवाज देता है। विशेष आवाज का मतलब कि जो थोड़ा दूर से मारने पे भी क्या करता हो, ज्यादा आवाज देता है। अभी जैसे दो लोहा को आपस में टकराए तो टन आवाज किया, जैसे किचन के प्लेट के जाके गिरा दो तो बहुत आवाज करता बेलना है, लगा दूर पे। हाँ, तो पिटाई लग जाता है, ठीक है। जैसे प्लेट को गिराओ तो क्या होता है, जैसे लगता है क्या आवाज कर गया, कौन बिजली घर पे गिर गया, ऐसे साउंड करता है। इसलिए वो प्लेट जो है वो क्या है, मेटल है। तो मेटल वही होगा जिसमें धातु ही विशेष आवाज होगी, ठीक है। मेटल वही होगा जिसमें तन्यता के गुण होगा, मेटल वही होगा जिसमें एक विशेष क्या होगी, चमक होगी। प्रॉब्लम है। उसके बाद याद रखना है, इतना ही गुण से होने से मेटल नहीं कहलाते, मेटल होने के लिए और गुण होना चाहिए। मेटल वही होगा जो विद्युत का संचालन करेगा, विद्युत का संचालन जो कोई वस्तु विद्युत का संचालन करता है ना, तो उस वस्तु को हम लोग विद्युत का सुचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत का सुचालक कहते हैं। हटा दियो तो बढ़िया वीडियो आ गया। चालक क्या बोलते हैं, विद्युत का सुचालक। प्रॉब्लम है, समझ में आ गया, ध्यान दो। हाँ ठीक है। देखो तो याद रखना, विद्युत का संचालन आ गया ना, तो ये चीज याद रखना। विद्युत का संचालन पहले समझो क्या, संचालन का मतलब होता है परिभ्रमण करना, एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रैवल करना, जाना, ठीक है। तो विद्युत को जो वस्तु विद्युत का ट्रैवल करेगा, जो वस्तु विद्युत को अपने अंदर से जाने देगा, उसी को बोलेंगे संचालन। और जिस वस्तु में विद्युत का संचालन होता है वही वस्तु विद्युत का सुचालक होता है। मतलब हो गया जिसमें प्रकृति चमक हो। अगर किसी वस्तु में प्रकृति चमक है तो समझ जाएंगे वो धातु है। किसी वस्तु में अगर प्राकृतिक तन्यता का गुण है, अब पता चला कि पकड़ लो टंगड़ी है, जैसे हाथ को लमारना शुरू करो, तो वो प्राकृतिक, तो जबरदस्ती उसको लमारना है कि वो प्राकृतिक गुण है, नहीं ना है। और वही रबर में प्राकृतिक गुण होता है, ठीक है। किसी भी मेटल में या किसी भी वस्तु जो प्लेट उलेट जो बनता है, लोहा हो या एल्यूमिनियम हो, टीन हो, तो उसमें प्राकृतिक गुण होता है, हथौड़ा मारता ही लमड़ जाता है, तो उसको प्राकृतिक गुण कहते हैं। प्राकृतिक आवाज का मतलब क्या है, आए आप मुक्का से धमधमा दिए, गाने लगे, आवाज करने लगा, आप कान रोने लगा, उसको प्राकृतिक गुण नहीं कहते, उसको प्राकृतिक गुण नहीं हुआ, वो अपनी इच्छा अनुसार किया। एक पैर दिल के वाली छोरा। प्राकृतिक गुण का मतलब हो गया कि जब कोई दो वस्तु का आपस में भिड़ाओ तो वो बहुत आवाज करे। कम फोर्स देने पर अगर ज्यादा साउंड कर रहा है तो समझो उसमें धातु ही विशेष आवाज है, ठीक है। विद्युत का संचालन मतलब समझ में आ गया ना, जिस वस्तु से विद्युत संचालन करता हो, जिस वस्तु से विद्युत प्रवाह करता हो, तो उसे ही बोलते हैं विद्युत का संचालन। और विद्युत के संचालन करने वाले वस्तु को विद्युत का संचालन। एग्जाम्पल में इसमें होता है, हम इसको वैसे डिटेल पढ़ाएंगे, जब गुण पढ़ाएंगे ना तब, अभी डिफाइन के लिए इतना समझा रहे हैं, ये अलग चलेगा। इसमें बहुत एग्जाम्पल दिया जाएगा। कौन इसमें अपवाद है, अपवाद का मतलब विरोध, मतलब है मेटल, उस चीज को लेके वो विरोध करता है। अब जैसे ये तुमको आवाज को लेके कुछ ऐसे एलिमेंट सब है जो विरोध करता है। सोडियम सब में क्या आवाज है, क्या कोई आवाज है सोडियम में, नहीं है, ठीक है। तो ये सब केरोसिन सब में, सोडियम हो गया, तुमको पोटेशियम हो गया, इस सब में कोई साउंड ही नहीं है, नहीं ना है, फिर भी मेटल हम लोग बोलते हैं रे, ठीक है। वही तुमको डायमंड ले लो, डायमंड में कितना तुमको क्या है, चमक है, बहुत चमक है, परंतु क्या वो मेटल है, नहीं है, नॉन मेटल है। अधातु का गुण रखता है, एगो धातु का गुण रखता है, इसलिए उसको हम धातु नहीं बोल सकते हैं। धातु को इसी को बोलेंगे जिसमें धातु का गुण सबसे अधिक देखने को मिलेगा। एगो दुगो रहा, दूसरा गुण तो चलेगा, अगर उसमें धातु का गुण ज्यादा है और कुछ गुण ऐसा है जो अधातु को रखे हुआ है, तो उसको फिर भी हम लोग क्या बोलेंगे, धातु। एग्जाम्पल के लिए कोई मनुष्य है, वो पूरा लक्षण मनुष्य का रखा है, कुछ लक्षण छुछुनर जैसा लगे तो उसको छुछुनर बोलेंगे, नहीं, मनुष्य ही कहलाएगा, ठीक है। वही यहाँ वाले बात हो जाता है। देखो 5 में मोबाइल पर चला, समझ आ गया, प्रॉब्लम है, ये चीज समझ में आ गया। आगे याद रखना है कि आघात वर्धनीयता, आघात कितनो मार भी तो चोटे न लगे, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता क्या होता है, सो समझो। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि कोई एक वस्तु पे हथौड़ा से मारने पे वो लमड़े नहीं, उसके आकृति में परिवर्तन हो जाए। अगर लमड़ेगा तो वो तन्यता गुण कहलाएगा, और उसके आकृति में परिवर्तन हो जाए तो वो कह रहा है, क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता। अब जैसे सीधा करना, एग्जाम्पल लो ना, खाद्यान्न से सोना निकलता है, खाद्यान्न से सोना निकलता है तो क्या लगता है, बिस्किटे निकलता होगा, सोने चांदी निकलता होगा, ये
जवाहरलाल जो भी पत्थर कुछ है जैसे। वही सब जवाहरलाल। वो तो नहीं है वो तो नहीं है हाँ, वो नहीं निकलता होगा। जवाहर का मतलब हो गया जिसे बोलते हैं ना गाँव घर में रे, हाँ सोना चांदी जवाहर, हाँ ठीक है समझ में आ गया। तो क्या वैसा शेप में नहीं ना निकलता है, उसको खोद कर निकाला जाता है, खोद कर निकाला जाता है। जिस समय खोद कर निकालता है तो उतना जैसे अभी बनाने के बाद जो चमकता है उतना चमक भी नहीं रहता है उसमें, शुद्ध ठीक किया है? जाता है। हाँ सोना नहीं तो वैसे चमके नहीं, चाहिए। उसको क्या क्या है खुदाई कर निकालता है, सुनो खुदाई कर निकालता है, उसके बाद उसको एक शेप देता है, शेप देने के बाद पूरे क्या करता है ट्रांसपोर्ट करता है, बोलो मत, ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे ही ट्रांसपोर्ट करता है तो जगह जगह जाने पे उसे क्या किया जाता है, सोनार या जो भी लोहार या उसका जो भी कारीगर है उसके द्वारा उसको शेप में ढाला जाता है, ठीक है। उसे टेम्परेचर पे रख के लिक्विड किया जाता है और जैसा शेप वैसा शेप में करके उसको बनाकर उसके बाद मार्केट में एक्सपोर्ट कर देता है, बेच देता है, ठीक है। तो यही गुण कहलाता है आघात वर्णीयता। आघात वर्णीयता का मतलब होता है किसी वस्तु पे अगर हथौड़ा से मारने पर उस वस्तु के आकृति में परिवर्तन आ जाए, वह अपना शेप छोड़कर दूसरे शेप में चला जाए तो वह गुण कहलाता है आघात वर्णीयता। और यह गुण किसी वस्तु में है तो समझो वो वस्तु धातु है। प्रॉब्लम है, समझ में आ गया। आगे याद रखना। हाँ फिर अभी क्या याद रखना, एक चीज मेन चीज याद रखना बहुत ही मुख्य मेटल के लिए, कि जो एलिमेंट या जो पदार्थ अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन को, क्या चीज को, इलेक्ट्रॉन की संख्या को त्याग करता हो, क्या करता हो, त्याग करता हो, तो समझ जाएंगे वो बच्चा क्या है, तो वो समझ जाएंगे वो धातु है। मेन पॉइंट साहूकार। पूरे में सबसे मेन पॉइंट ये याद रखना है तुमको कि कोई भी एलिमेंट है और उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन या एक्सटर्नल ऑर्बिट में, उसको त्याग बाह्यतम करता है। कक्ष में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या को वो त्याग कर रहा है, किसी अन्य को दे रहा है, तो समझ जाएंगे वो क्या है, मेटल। अब यही लास्ट से एक थी तो पहले समझ में आ गया ना, ये सब गुण है किसका, मेटल का। किसी भी पदार्थ में मान लो 1 2 3 4 5 6 गो है, किसी भी पदार्थ में तुमको 4 गो गुण मिल रहा है, 2 गो गुण नहीं मिल रहा है, फिर भी वो मेटल कहलाएगा, फिर भी वह मेटल लेकिन ये कहलाएगा, दोनों के लिए ठीक है। अपवाद। समझ में आ गया। हाँ ये दोनों के लिए अपवाद बन जाएगा, हाँ। ठीक है। किसी को मैं मान लो अगर exception 3 है और बाकी 3 नहीं है तो वो मेटल नहीं, बल्कि वो क्या 3 है इसका मतलब 3 दूसरी चीज का है, तो वो इसके लिए मिश्र धातु कहलाएगा, नन मेटल। ठीक है। अब मान लो इसमें 6 गो गुण में से 2 गो गुण मिल रहा है और बाकी गुण नहीं मिल रहा है, तो समझो वो मेटल नहीं है, अधातु नॉन मेटल है, ठीक है। मेटल तुमको याद रखना वही, अगर तुमको 2 डिफिनेशन, एक डिफिनेशन तो आगे हम बताएंगे, पहले इतना डिफिनेशन समझो। धातु वही कहलाएगा जिसमें तुमको धातुई चमक होगी, धातुई वही कहलाएगा जिसमें तन्यता की गुण होगी, धातुई वही कहलाएगा जिसमें धातुई विशेष आवाज होगी, धातुई वही कहलाएगा जो विद्युत का संचालन करता हो, धातु वही कहलाएगा जो आघात वर्धनीयता हो, और धातु वही कहलाएगा जिसका बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसका चीज मेरे, बाह्यतम कक्ष के, बाह्यतम, सर 1 2 3 हो रुको ना, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर त्याग कर रहा है तो समझ जाएंगे वो क्या है, मेटल। तो पहला डिफिनेशन याद रहेगा। अब समझो कैसे डिफाइन करना है। धातु एक ऐसी तत्व है, ठीक है, धातु नहीं सॉरी वैसी तत्व, धातु एक ऐसी तत्व है जिसमें धातुई चमक कौमा तन्यता कौमा धातुई विशेष आवाज कौमा विद्युत का संचालन तथा अज्ञात वर्धनीयता जैसी गुण को प्रदर्शित करता हो, रखता हो, तो इस तरह के गुण वाले तत्व को ही क्या बोलते हैं, धातु। कोई दिक्कत है, डिफाइन यहाँ से हो गया। तो ये डिफाइन कहलाएगा भौतिक गुण के आधार पर परिभाषित। दूसरा तुमको याद, पहला डिफिनेशन समझ में आ गया, पहला डिफिनेशन ये 5 को पकड़ के देना है, और तुमको जो है सो एक और डिफिनेशन शॉर्ट में याद रखना है, शॉर्ट डिफिनेशन ठेठ भाषा में, कि जिस तत्व के, यहाँ हम लिख देते हैं, देखो, जिस तत्व तत्व के बाह्यतम कक्ष में, बोलो मत, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों 10 11 12 हो, की संख्या 1 2 3 हो, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया।
तो यहाँ से तुमको डिफिनेशन याद रखना है। फर्स्ट डिफिनेशन समझ में आ गया? 5 को पकड़ के और लास्ट डिफिनेशन लगाना है, जिस तत्व के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 हो तो उसे क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नोट करो। धातु खत्म। हाँ, अभी कहाँ से मजाक चल रहा है? चलो आवाज नहीं। सबसे पहले धातु समझ में आ गया। धातु क्या? धातु को डिफाइन कैसे करोगे? तो धातु को 2 डिफिनेशन याद रखना है जी। फर्स्ट डिफिनेशन याद रखना है कि धातु वही कहलाएगा जिसके अंदर तन्यता की गुण होगी, धातुई चमक की गुण होगी, धातुई विशेष आवाज की गुण होगी, फिर जो है सो विद्युत के चालन करने का गुण होगी, जिसके अंदर जिसका जो है सो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर जो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा वो 1 2 3 होगा। तो ये सब गुण वाले तुमको तत्व क्या कहलाएगा? धातु। दूसरा डिफिनेशन याद रखना है ठेठ भाषा में। 1 2 ठेठ भाषा मतलब शॉर्ट में जिस तत्व के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 हो तो वो सभी तत्व क्या कहलाते हैं? देखो बढ़िया से लिखो। प्रॉब्लम है? आवाज मत करो। अब हम लोग देखेंगे धातु का भौतिक गुण। क्या देखेंगे? धातु का भौतिक गुण। आवाज नहीं। धातु का भौतिक गुण, ठीक है। तो धातु का जो भौतिक गुण है वो क्या है? बहुत है, अनेक है, अनेक बहुत प्रॉपर्टीज। भौतिक वो भौतिक गुण के आधार पर डिफिनेशन बताए थे। अब केवल गुण चलेगा। गुण में सबसे पहला गुण हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? तो आघात वर्धनीयता। क्या चीज? आघात वर्धनीयता, ठीक है। आघात वर्धनीयता पहला गुण क्या चीज? कि धातु में आघात वर्धनीयता की गुण होती है। धातु में आघात वर्धनीयता की गुण होती है। आवाज नहीं। होती है। अब इसमें क्या आघात वर्धनीयता डिफाइन करने के लिए कभी कभी दे देता है आघात वर्धनीयता क्या होता है। तो किसी भी वस्तु पर हथौड़ा से पीटने पर उस वस्तु के आकृति में परिवर्तन आता है, तो इस तरह से किसी वस्तु में परिवर्तन आने की क्रिया आघात वर्धनीयता कहलाती है। कोई दिक्कत है? एग्जाम्पल के लिए इसमें क्या आ जाएगा? तो एग्जाम्पल के लिए तुम लोग को याद रखना। देखो केमिस्ट्री में ज्यादा डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास एग्जाम्पल कितना है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल माइंड में रखना है। एग्जाम्पल में लोहा, लोहा को देखो खद्यान से, वो बोलो मत, लोहा को खद्यान से क्या किया जाता है? निकाला जाता है, उसी को शेप देकर तरह तरह की चीज में बनाई जाती है। गेट जो हम लोग विंडो यूज करते हैं वो भी क्या चीज का? तो लोहा का। फिर जो है सो विंडोज हो गया, डोर्स हो गया, फिर तुमको जो है सो बहुत सारा ऐसा ज्वेलर्स आता है सोना का बनता है, नाक मक्का कान मक्का, बहुत सारा व्यक्ति सोना का भी यूज करता है, ठीक है। बहुत सारा जो वस्तु सब जैसे अब गाड़ी सब में, वाहन सब में, जो व्हीकल सब में जो यूज होता है लोहा, सबका शेप अलग रहता है। तो क्या लगता है कि सब खदान से निकलता होगा? नहीं, सबको आघात वर्धनीयता करता होगा, यानी उस पे हथौड़ा मार मार कर सबका शेप अलग करता होगा। जैसा शेप की आवश्यकता वैसा शेप में ढाला जाता होगा। तो याद रखना लोहा में तुमको अज्ञात वर्धनीयता की गुण होती है। चांदी, सोना, तांबा, एल्यूमिनियम, सिल्वर, उसी को चांदी कहते हैं। सिल्वर डॉट डॉट, ठीक है। समझ में आ गया? सिल्वर को ही क्या बोलते हैं? चांदी। सिल्वर को ही क्या कहा जाता है? चांदी कहा जाता है। और इसी को क्या कहते हैं? गोल्ड कहते हैं। ये हो गया तुमको सिल्वर, भाषा में एक बार सबको कर दिया। सिल्वर। ये हो गया तुमको गोल्ड। कॉपर। ये हो गया तुमको क्या चीज? गोल्ड, GOLD, गोल्ड। ये हो गया तुमको कॉपर, ठीक है। इसको एल्यूमिनियम ही बोलते हैं। हाँ, उसको आयरन, एल्यूमिनियम, ठीक है। इसको आयरन या फेरस कहते हैं। सबसे ज्यादा आयरन कौन सा ठीक है, स्थान में होता है? आयरन। दे तू आवाज नहीं, शांत रहो। तो ये जो जितने भी लिखे हैं सब में आघात वर्धनीयता का क्या होती है? गुण होती है। तो आघात वर्धनीयता मतलब समझा। अब इसमें अपवाद भी होगा बच्चा। अब अपवाद क्या होगा? तो अपवाद के रूप में ले लो तुम क्या चीज, यहाँ देखो अपवाद। अब अपवाद समझो पहले है क्या, बोल मत तुम लोग। अपवाद होता है कि जो वस्तु जो कहलाती है उस गुण के विपरीत गुण रखना अपवाद कहलाती है। आप देखो जैसे अभी हम लोग धातु की बात कर रहे हैं,
ठीक है, जी। धातु की बात कर रहे हैं और इसमें जो गुण होगा वो अधातु का गुण रखेगा, इसलिए ये अपवाद कहलाएगा। तो अपवाद में इसमें क्या आ जाएगा बच्चा, तो याद रखना Na सोडियम, सोडियम, सोडियम। उसके बाद दूसरा क्या याद रखना है, तो दूसरा याद रखना है Mg मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। हीलियम, वो गैस अवस्था है, हम गैस अवस्था की बात नहीं कर रहे हैं। जेड। एक और याद रखना है क्या चीज, पोटासियम। पोटेशियम के। मैग्नीशियम बड़े मैग्नीज तुमको मेटल है, वो उसमें जो है सो ठोस होता है। केने केने घूमे तुम यहाँ देखो ना, हम सब पढ़ा ही रहे हैं, तो काहे ला दिमाग घुमाए, केने केने दिमाग घुमाए। देखो ना, सब हम तो बता ही रहे हैं, मेटल है मैग्नीज, तुमको मेटल है, उसको जो हथौड़ा से मारोगे तो चेंज करेगा आकृति। यहाँ देखो। अब अपवाद के रूप में आघातवर्धनीयता के आधार पर अपवाद के रूप में क्या है अपना Na क्या है, ये मतलब धातु है, क्या है, धातु है, पर गुण किसका रखे हुआ है, अधातु का, अधातु का। दूसरी बात, इस पे हथौड़ा मारो तो ये क्या होता है, लमड़ता नहीं, भंगुर जाता है। अरे सोडियम पे अगर तुम हथौड़ा मारो तो गर्दा गर्दा मच जाएगा, धूल धूल मच जाएगा, ठीक है, सोडियम को पानी भंगुर जाएगा। जैसे सोडियम को पानी एक ढेपा को लेकर, हाँ, ढेपा बराबर, मतलब बराबर। मिट्टी का जो है सो बांधा हुआ बड़ा रूप, उसको अगर हाथ से फोड़ो तो वो भंगुर जाता है, लमड़ता। ये तो कभी देखो कि ऐसे के कोई बड़ा सा मिट्टी का ढेपा ले लिया, इसको ऐसे कर दिया, लमार दिया। सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम और कुछ और ऐसे धातु है जो तो है धातु, परंतु ये क्या आता है, आघातवर्धनीयता के विपरीत होता है। आघातवर्धनीयता में हथौड़ा मार के क्या करते हैं, वस्तु को जैसे अन्य शेप में बदल देते, पर ये सब शेप नहीं चेंज करता है, भंगुर जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। अब शेप इसका जो भंगुर जाएगा उसका कोई शेप बनेगा, शेप किसका बनता है, जो लमड़ता है, जो लमड़ेगा ही नहीं तो शेप कहाँ से बनेगा। तो इस सब का शेप बनता है, इसका शेप नहीं बनता है। इसलिए क्या, आघातवर्धनीयता के आधार पे, आवाज नहीं, आघातवर्धनीयता के आधार पे याद रखना है सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कुछ ऐसे एलिमेंट है जो क्या है, इसका विपरीत गुण रखता है। इसलिए अपवाद में क्या, अपवाद हो गया तुमको सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। अपवाद का मतलब समझ में आ गया। अपवाद का मतलब होता है कि जो चीज तुम है उस चीज का गुण तो रखे हो और साथ में उसका विपरीत गुण भी रखे हो, उसी को बोलते हैं अपवाद। विरोधी समझ आ गया, आघातवर्धनीयता समझ में आ गया। एक और गुण समझो, दूसरा गुण क्या, तन्यता, तन्यता की गुण होती है। धातु में तन्यता की गुण होती है, गुण होती है। ध्यान से समझो। तो मुँह साफ। अब तन्यता तुमको बता, अब तन्यता को डिफाइन, अब कभी कभी एग्जाम में तन्यता क्या है, तन्यता से आप क्या समझते हैं। तो किसी भी वस्तु पे हथौड़े से मारने पर उस वस्तु की लंबाई में वृद्धि हो तो उसे ही बोलते हैं तन्यता। क्या बोलते हैं, तन्यता। समझ आ गया प्रॉब्लम है। किसी भी वस्तु पे हथौड़ा जब मारी जाती है तो उस वस्तु की लंबाई में क्या हो जाती है, वृद्धि। तो इस गुण को ही क्या बोलते हैं, तन्यता। ये गुण किसमें देखने को मिलता है, धातु में, धातु में। परंतु इसका एग्जाम्पल पे पहले याद रखो, एग्जाम्पल के रूप में क्या, एग्जाम्पल में थोड़ा हो गया Fe लोहा, ठीक है, Au मतलब क्या चीज, सोना। Au का दूसरा Au, Ag, उसके बाद Cu, उसके बाद हो गया तुमको Al डॉट डॉट etc। इस तरह के आवाज में, इस तरह के एलिमेंट में क्या होता है, हथौड़ा मारोगे ना तो कम एलिमेंट बहुत भाग में क्या होता है, लंबाई में आ जाता है। अब जैसे मान लो सोना बहुत कम है, उस पर हथौड़ा मार मार के कई बड़ा शेप कर दी जाती है, टीन भी आ जाएगा इसमें, ऐसा भी इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। हाँ, अरे उसका जो है सो वैल्यू उतना ही रहेगा, आयतन उतना ही रहेगा, लेंथ में परिवर्तन आएगा। हम वो नहीं बता रहे कि उसके वेट में परिवर्तन होगा, वेट सेम रहेगा, वेट सेम रहेगा, बस उसके लेंथ में, उसके लेंथ में चेंजिंग आएगा, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये चीज याद रखना। इसमें अपवाद के रूप में क्या याद रखना है, तो अपवाद में याद रखना है तुमको, इसमें अपवाद के रूप में क्या, वही चीज याद रखना है। इसमें अपवाद के रूप में दूसरा क्या लेगा, वही होगा। हाँ, Na ले लो, फिर जो है सो तुमको Mg ले लो, क्या ले लो, K ले लो। तो ये तीनों क्या है, इसका अपवाद है। Na पे हथौड़ा मारोगे तो क्या लगता है, वो लमड़ेगा, भंगुर जाएगा। Mg पे हथौड़ा मारोगे तो लमड़ेगा, भंगुर जाएगा। और वही K पर क्या होगा, भंगुर जाएगा। तो याद रखना, ये भी इसका विपरीत है, विपरीत है इसलिए अपवाद है। तन्यता में तुमको याद क्या रखना है,
तन्यता धातु की एक ऐसी गुण होती है जिसपे हथौड़ा मारने पे वो लमड़ता है। इस तरह के लमड़ने की गुण क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है। प्रॉब्लम यहाँ तक एग्जाम्पल समझ आएगा। आघात वर्धनीयता मतलब दोनों का डिफिनेशन सेम ही जाएगा पर कहलाएगा अलग अलग। किसी भी वस्तु पे हथौड़ा मारने पर उस वस्तु के आकृति में परिवर्तन हो उसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता। ठीक है। किसी भी वस्तु पे हथौड़ा मारने पे उस वस्तु की लंबाई में वृद्धि हो, उस वस्तु के लंबाई में वृद्धि के साथ साथ परिवर्तन हो तो वो क्या कहलाएगा? बिल्कुल इतना तक। अब इससे आगे तुमको कल बताएंगे, कल के बैच में इसका जो बाकी गुण है उस सबको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल का बैच कहाँ है सर? हाँ, कल का बैच कल का बस पढ़ा दी मैं। कल नहीं जाते समझे।